जिस मुकदमे का मुद्दई खुद एंटी करप्शन हो, जिसमें एंटी करप्शन ने खुद संगीन इल्जामात आयद किए हों, खुद मुकदमा दर्ज किया हो, खुद गिरफ्तारियां की हों और अदालत से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा हो, वही एंटी करप्शन चंद दिन बाद अदालत में कह दे कि 3 मुल्जिमान के खिलाफ कोई काबिले चलान शहादत सामने नहीं आई। आखिर चंद दिन में ऐसा क्या बदल गया? ये सवाल इस वक्त मजीद अहम हो गया जब बैठक न्यूज के हाथ लगने वाली 3 सरकारी दस्तावेजात एक दूसरे के सामने रखी गईं और इन दस्तावेजात में मौजूद तजाद पूरे सुथरा पंजाब केस की तफ्तीश पर ही सवाल उठा रहा है। लेकिन पहले एक इंतहाई अहम बात समझ लीजिए, इस मुकदमे का मुद्दई कोई आम शहरी नहीं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस्तखासा सुहेल अकबर ASI रीडर CO एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुल्तान के जरिए पेश हुआ। यानी इस मुकदमे में शिकायत लेकर सामने आने वाला फरीक भी एंटी करप्शन का अपना एहलकार है, मुकदमा भी एंटी करप्शन ने दर्ज किया, तफ्तीश भी एंटी करप्शन ने की, गिरफ्तारियां भी एंटी करप्शन ने की, जिस्मानी रिमांड भी एंटी करप्शन ने मांगा और अब इन्हीं गिरफ्तार मुलजमान को डिस्चार्ज करने की दरखास्त भी एंटी करप्शन ने ही दी है। यही इस पूरी कहानी का पहला बड़ा सवाल है। अब जरा देखते हैं कि मुकदमा दर्ज क्यों हुआ। FIR में इल्जाम था कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुल्तान में सफाई के मामलात में करोड़ों रुपए के सरकारी फंड्स मुबैना तौर पर खर्च किए गए और मतलूबा कारकर्दगी के बगैर ठेकेदार को अदायगियां की गईं। इल्जाम ये भी था कि गाड़ियों, मशीनरी, सफाई अमले, फ्यूल और वेस्ट कलेक्शन ट्रिप्स की तादाद कागजात में मुबैना तौर पर बढ़ा चढ़ाकर जाहिर की गई। बास गैर फाल या गैर मौजूद गाड़ियों और अमले की बुनियाद पर भी अदायगियों का इल्जाम सामने आया। और सिर्फ यही नहीं, FIR में कहा गया कि GPS हाजिरी, रूट मॉनिटरिंग, वेस्ट विजन और KPI रिपोर्ट्स की मुअस्सर तस्दीक के बगैर बिल मंजूर किए जाते रहे। सरकारी असासों, कंटेनर्स, ड्रम्स और मशीनरी की खरीदारी और फील्ड में मौजूदगी के रिकॉर्ड में भी मुबैना बेज़ाब्तियों का जिक्र किया गया। लेकिन इन सब में एक इल्जाम खास तौर पर चौंका देने वाला है। सरकारी दस्तावेज में ये इल्जाम दर्ज है कि सॉलिड वेस्ट की जगह रेत, मट्टी और कंक्रीट उठाकर उसका वजन किया जाता रहा। साथ ही ये इल्जाम भी है कि कॉन्ट्रैक्टर की मुबैना बेज़ाब्तियों पर आयद होने वाले जुर्माने की रकम मुआहदे के मुताबिक नहीं की गई, जिससे नुकसान सरकार का खदशा जाहिर किया गया। अब यहाँ रुकिए, अगर ये सिर्फ मामूली शिकायत होती तो शायद मामला इतना बड़ा ना बनता। लेकिन एंटी करप्शन के अपने मुकदमे में कहा गया कि इन इल्जामात की हकीकत जानने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क ऑर्डर्स, बिल्स, अदायगियों, GPS रिकॉर्ड, गाड़ियों की लॉग बुक्स, फ्यूल रिकॉर्ड, मुलाजमीन की हाजिरी, KPI रिपोर्ट्स, वेस्ट विजन के रिकॉर्ड और मशीनरी और कंटेनर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है। यानी तफ्तीश के लिए एक पूरा रिकॉर्ड खोलना बाकी था। इसी बुनियाद पर मुकदमा नंबर 17/2026 दर्ज हुआ। मुकदमे में 7 अफराद नामजद किए गए: मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कबीर खान, आमिर मकबूल, साजिद रियाज, साजिद अली, अरसलान हमीद खान और निजी कॉन्ट्रैक्टर शहजाद बट। लेकिन फिर 3 अफराद गिरफ्तार हुए: मोहम्मद कबीर खान, साजिद अली और अरसलान हमीद खान। और अब आता है इस कहानी का सबसे अहम मोड़। एंटी करप्शन ने इन 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत से 14 दिन मांगे और रिमांड की दरखास्त में खुद एंटी करप्शन ने वजह लिखी। मुल्जिमान से दस्तावेजी रिकॉर्ड बरामद करना है, उनके बारे में तफ्तीश और तहकीक करना है। यानी इस वक्त एंटी करप्शन का अपना मौक़िफ़ ये था कि तफ्तीश अभी बाकी है, रिकॉर्ड अभी बरामद होना बाकी है, तहकीक अभी होनी बाकी है और मुल्जिमान से मजीद पूछकुछ अभी होनी बाकी है। लेकिन अब जरा अगला कागज देखिए। इसी मुकदमे में इसी एंटी करप्शन की तरफ से दरखास्त बराए डिस्चार्ज मुलजमान और इस दरखास्त में लिखा गया कि दौरान तफ्तीश हालात और वाकयात की रोशनी में इन मुलजमान के खिलाफ सरदस्त कोई शहादत काबिल चालान सामने नहीं आई और फिर इन तीनों को मुकदमे में बेगुनाह करार देकर डिस्चार्ज करने की इस्तदा कर दी गई। अब असल सवाल यही है, 14 दिन का रिमांड क्यों मांगा गया था? अगर दस्तावेजी रिकॉर्ड बरामद करना बाकी था, अगर मजीद तफ्तीश और तहकीक बाकी थी, तो फिर चंद ही दिन में ऐसा क्या सामने आ गया कि एंटी करप्शन ने कहा कोई काबिल चालान शहादत नहीं मिली? क्या GPS रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर चेक हो गया? क्या गाड़ियों की लॉग बुक्स मुकम्मल जांच ली गई? क्या फ्यूल का हिसाब मुकम्मल हो गया? क्या मुलाजमीन की हाजिरी और तनख्वाहों की तस्दीक हो गई? क्या KPI रिपोर्ट्स और वेस्ट विजन का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर जांच लिया गया? क्या करोड़ों रुपए की अदायगियों का मुकम्मल माली जायजा मुकम्मल हो गया? अगर हाँ, तो इस मुकम्मल तफ्तीश का नतीजा अवाम के सामने क्यों नहीं? और अगर नहीं, तो फिर तीनों मुल्जिमान को बेगुनाह करार देने की इतनी जल्दी क्यों? यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है। FIR में 7 अफराद नामजद हैं, लेकिन डिस्चार्ज की दरखास्त सिर्फ 3 के लिए। क्यों? बाकी 4 के बारे में तफ्तीश कहाँ तक पहुंची? क्या इनके खिलाफ कोई काबिल चालान शहादत मौजूद है? अगर है तो तीनों के खिलाफ क्यों नहीं? और अगर तीनों बेगुनाह हैं तो फिर बाकी अफराद के खिलाफ मुकदमे की बुनियाद क्या है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब इस केस की असल तस्वीर वाज़े कर सकते हैं। और यहाँ एक और इंतहाई अहम दावा सामने आता है।
एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुल्तान के ज़राए का दावा है कि मुकदमा वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर दर्ज हुआ था और अब इसी आला सतही हिदायत के तहत उसे वापस लेने या खत्म करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात वाज़ेह करना जरूरी है, हमारे सामने मौजूद दस्तावेजात में मुकदमा दर्ज करने का मजाज अथॉरिटी का हुक्म मौजूद है, ताहम वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुकदमा खत्म या वापस लेने का कोई तहरीरी हुक्म इन दस्तावेजात में मौजूद नहीं। लिहाजा ये बात फिलहाल ज़राए के दावे के तौर पर सामने रखी जा रही है, हतमी हकीकत के तौर पर नहीं। और अगर ज़राए का दावा दुरुस्त है तो फिर सवाल बहुत बड़ा है। एक तरफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, फिर गिरफ्तारियां, फिर 14 दिन का रिमांड और फिर अचानक 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ काबिले चालान शहादत न मिलने का मौक़िफ़। आखिर इस पूरे अमल के दौरान वो कौन सी नई हकीकत सामने आई जिसने मुकदमे का रुख ही बदल दिया? क्या वाकई तफ्तीश ने साबित कर दिया कि ये तीनों मुल्ज़िमान बेगुनाह हैं? अगर हाँ तो ये बात आवाम के सामने आनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं तो फिर ये भी मालूम होना चाहिए कि तफ्तीश किस मरहले पर और क्यों रुक गई, क्योंकि यहाँ किसी आम शिकायत का मामला नहीं, मुद्दई खुद एंटी करप्शन है। और जब एंटी करप्शन खुद किसी मामले को इतना संगीन समझती है कि मुकदमा दर्ज करती है, गिरफ्तारियां करती है, अदालत से 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगती है, तो फिर इसी इदारे की जानिब से चंद दिन बाद 3 मुल्ज़िमान को बेगुनाह करार देने की वजह भी उतनी ही शफाफ होनी चाहिए, वरना सवाल तो उठेगा। और सवाल सिर्फ 3 मुल्ज़िमान का नहीं, सवाल सरकारी खजाने का है, सवाल सुथरा पंजाब के अरबों रुपए के निजाम का है, सवाल उन अदायगियों का है जिन्हें FIR में मुबैना तौर पर मशकूक करार दिया गया, सवाल उन गाड़ियों, मशीनरी, फ्यूल, मुलाजमीन, GPS रिकॉर्ड और वेस्ट विजन का है जिनकी जांच को खुद एंटी करप्शन ने जरूरी करार दिया। और सवाल उस तफ्तीश का भी है जिसने चंद दिन पहले 14 दिन मांगे और चंद दिन बाद कहा कोई काबिले चालान शहादत सामने नहीं आई। मुतल्लिका एंटी करप्शन हुक्काम, सुथरा पंजाब अथॉरिटी, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, मुकदमे में नामजद अफराद और दीगर मुतल्लिका अफसरान अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो बैठक न्यूज़ उनका मौक़िफ़ भी मुकम्मल और नुमाया अंदाज में नशर करेगी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल फिर भी अपनी जगह मौजूद है। जिस मुकदमे में एंटी करप्शन खुद मुद्दई थी, जिसमें इसी इदारे ने संगीन इल्जामात लगाए, गिरफ्तारियां की और 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा, आखिर चंद दिन बाद इसी इदारे को ऐसा क्या मिल गया कि 3 मुल्ज़िमान अचानक बेगुनाह हो गए? क्या वाकई तफ्तीश ने हकीकत बदल दी या तफ्तीश का रुख बदल दिया गया?